7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में एक करंट के मुद्दे की जो काफी चर्चा में रहा है। बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया है मोहम्मद यूनुस, वो चीन में जाकर के अपनी यात्रा में भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और वहां भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हम बात करते हैं दोस्तों, बांग्लादेश के अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन में जाकर कह रहे हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 लैंडलॉक्ड भूमि से घिरे हुए हैं, जिन्हें हम सेवन सिस्टर कहते हैं, और उस रीजन में समुद्र के एकमात्र गार्जियन वही है और भारत के पास समुद्र पहुंचने की कनेक्टिविटी नहीं है। अभी 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर चीन के दौरे पे हैं और उन्होंने ये सारे बयान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों ये वीडियो देख लीजिए। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. तो वीडियो देखने के बाद आप सभी को काफ़ी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर आप लोग समझ पाएंगे बांग्लादेश का ज्योग्राफिकल मैप भारत के अंदर इस प्रकार से है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये यहाँ इस माध्यम से जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। और जो बांग्लादेश है ये 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। और सेवन सिस्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख पाएंगे अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे असम, 3 नंबर पे मेघालय है, ठीक है, 4 नंबर पे त्रिपुरा है, 5 नंबर मिजोरम है, 6 नंबर मणिपुर है, 7 नंबर नागालैंड है। इन्हीं सेवन सिस्टर की बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और इनके पास जो है ये भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसके पास समुद्र से कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि बात यहाँ पे सही है, ठीक है। बांग्लादेश पूरा इस प्रकार से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इस प्रकार से फैला हुआ है। नीचे में मिजोरम के पास कनेक्टिविटी है और यहाँ पे बांग्लादेश के पास कनेक्टिविटी है। यही कहकर वो चीन को अपने यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आइए, इंडस्ट्री लगाइए, यहाँ से प्रोडक्शन कीजिए और समुद्र के रास्ते यहाँ पर क्या है, आपको अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए मदद मिलने वाली है। भारत की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है इसके बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये इस प्रकार से कुछ ज्योग्राफिकल मैप है, ठीक है। तो ये हाल ही के समय में चर्चा का विषय रहा है और इस पर प्रश्न आपसे बन सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि असम जो कि लगता है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, वहाँ के सीएम ने प्रतिक्रिया दी है और एक बिल्कुल आपत्तिजनक और इसकी कड़ी निंदा की है इनके बयान की। साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के मेंबर हैं, उन्होंने भी इस बयान के ऊपर काफ़ी कड़ी जताई है और कहा है कि ये बयान बिल्कुल हैरान करने वाला है कि दूसरे देश के आप ऐसा बोल करके अपने देश में जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं दूसरे देशों को, ठीक है। अब क्या हुआ है कि भारत काफ़ी प्रयास कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और वहाँ पे विस्तार कर रहा है। लुक ईस्ट, ये सब जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है भारत, ठीक है। तो इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट हैं। जो म्यांमार में अभी सैन्य परिवर्तन हुआ है और बांग्लादेश पे भी सरकार बदली है, तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट है वो भारत के थोड़ा ठंडे बस्ते पे चले गए हैं, ठीक है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, म्यांमार में इस तरह से पड़ोसी देश में जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं वो भारत की रुक गई हैं। और भारत अपनी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के मकसद से थोड़ा सा उसको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत का। यहाँ से प्रश्न भी आपसे बन सकता है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये कालादान प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न में पूछा गया है। जो नॉर्थ ईस्ट ये जो एरिया है इंडिया का, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए जो भारत है वो कोलकाता अपने पश्चिम बंगाल की इस बंदरगाह से, ठीक है, हुबली रिवर के माध्यम से, जहाँ जो पोर्ट है कलकत्ता का, यहाँ से सी रूट में 539 किलोमीटर डायरेक्ट हमको पहुँचना म्यांमार के सितवे बंदरगाह। सितवे बंदर के बाद यहाँ पे रिवर है, उस रिवर के माध्यम से हमको यहाँ पे आइजोल जो है मिजोरम, यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये चला रहा है भारत और ये प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। यहाँ पे इसकी म्यांमार की जो अराकान आर्मी है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर विद्रोह कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर में, ठीक है। ये चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसके हिसाब से कोलकाता के बंदरगाह को समुद्र के द्वारा म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ना है।
इस सितवे में एक पालतेवा नदी के माध्यम से आपको कालादान जाना है, उसके बाद फिर सड़क माध्यम से आपको लंगतलाई मिजोरम तक जोड़ना है। तो ये कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है ये भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समुद्र, नदी और सड़क मार्ग तीनों का उपयोग करते हुए नॉर्थ ईस्ट को अपने को कनेक्टिविटी पहुंचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जो भारत का चिकन नेक बहुत लोग इसके परिचित होंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो 20-22 किलोमीटर का बहुत लंबा सा सड़क है एक प्रकार से, जो जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी देता है नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वी राज्यों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको चिकन नेक क्यों कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पतला सा है। और ये ही जो है चिकन नेक, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, ये वाला एरिया जो है, ये है नॉर्थ ईस्ट को भारत में जो वर्तमान में कनेक्टिविटी मिलती है, और इसके अलावा भारत कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए चाइना भी जो है बार बार इसी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट करता है। आपने कई बार सुना होगा कि सिक्किम वाले जो एरिया है, भूटान वाले एरिया है, यहाँ पर चाइना बार बार कॉन्फ्लिक्ट करते रहता है, और पूरा ध्यान उसका यहीं पे रहता है कि अगर यहाँ से कनेक्टिविटी छोड़ दी जाएगी तो यहाँ पे क्या है, पहुंचना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा, या अरुणाचल प्रदेश में आते हैं सारी चीज़ें जो है वो चाइना वहाँ से कब्जा कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा डिटेल देख पाएंगे। ये जो हिस्सा है ये थोड़ा ट्राई जंक्शन टाइप का। ठीक है, यहाँ से आपको ये नेपाल का बॉर्डर दिखेगा, आपको ये नेपाल हो गया। ठीक है, ये वाला जो है वो भूटान वाला एरिया हो गया, ये जो नीचे वाला एरिया ये बांग्लादेश का एरिया होगा। तो ये जो बहुत पतला सा एरिया बनता है, 20-22 किलोमीटर इसकी लगभग चौड़ाई है, तो यहीं पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है, और इसी माध्यम से, चाहे रेल सड़क के माध्यम से हो, चाहे सड़क माध्यम से हो, यहीं के माध्यम से हम लोग नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, ये जो चर्चा चल रही है, जो भारत है बांग्लादेश के साथ जो संबंध है, जो सीमा साझा करते हैं, सभी को आपको देखना है। सबसे लंबी जो सीमा है भारत की बांग्लादेश के साथ ही लगती है, ना कि पाकिस्तान के साथ और ना ही चाइना के साथ। ठीक है, लगभग 4,96 किलोमीटर की। ये राज्य और इनके नाम भी याद रखना है, और आपको इनका राजधानी भी याद होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 5 राज्य हैं, यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख पाएंगे कि पश्चिम बंगाल के साथ 2200 किलोमीटर की लंबी जो सीमा है वो भारत साझा करता है इस वाले रीजन से। ठीक है, उससे असम के साथ सीमा साझा होती है, असम यहाँ पे सीमा साझा करता है, और कुछ सीमा यहाँ भी साझा करता है। त्रिपुरा के साथ, त्रिपुरा जो है 3 ओर से पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ यहाँ पे राज्य है। मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है, और मेघालय यहाँ पे सीमा साझा करता है, मिजोरम यहाँ पे करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बांग्लादेश जो है वो भारत के अंदर जड़ा हुआ है। ठीक है, अब पहले क्या था, यह पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान वाला एरिया था, और वो जो वर्तमान पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान था। ये दोनों पाकिस्तान ही थे। बाद में जब इसे अलग किया गया 1971 में, तब ये भारत के अंदर ही एक प्रकार से बन गया है नया देश। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हम इस रीजन को, जो चिकन नेक वाला रीजन है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, उस पर और ज़्यादा ध्यान देने के लिए, इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग चल रही थी। कि यहाँ काफ़ी विद्रोह भी हुए थे पिछले काफ़ी समय में, या नया राज्य बनाने की इसको मांग चलती रहती है। तो इसमें कुल मिलाकर के नॉर्थ बंगाल के 8 जिले आते हैं, जहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है, ये मांग चल रही है। कई बीजेपी सांसदों ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी मांग की है। ठीक है, दैनिक भास्कर अखबार में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट इसको कवर किया गया था। देखिए कौन कौन से जिले हैं। जो पश्चिम बंगाल का ऊपरी जिला है मालदा, ठीक है, ये वाला, उस पर नॉर्थ दिनाजपुर, ठीक है, साउथ दिनाजपुर और नॉर्थ दिनाजपुर, ये दार्जिलिंग वाला एरिया है। ठीक है, कालिम्पोंग है, ठीक है, अलीपुरद्वार है, कूच बिहार है, और जलपाईगुड़ी है। यहाँ पे जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये जो रीजन है, ये डेवलप्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जो भारत गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो इसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे टाई अप है हमारे बांग्लादेश के साथ, जो सड़क मार्ग अंदर जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ रेल मार्ग भी चलते हैं, वहाँ भी कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन ये जो मुद्दा उठाया है उन्होंने, जाकर बांग्लादेश के जो ये मुखिया हैं अंतरिम सरकार के, मोहम्मद यूनुस, वो बिल्कुल ये उठाया है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा जो है वो सब कुछ यहीं पर है। तो दोस्तों, होप सो आप लोग ये मैटर पूरा समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।